अवतार सिंह बिष्ट और अभी हम लोग हैं शेडगुल क्षेत्र पंतनगर के अंदर। और आपको मैं बताऊंगा कि उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकारों का हनन शेडगुल क्षेत्र में कैसे होता है, बजाज मोटर के द्वारा कैसे एक मूल निवासी का उत्पीड़न यहाँ पर किया गया। हमारे बीच में है जगदीश प्रसाद जी। हाँ बताइए। और मैं बजाज मोटर में 2009 से जॉब करता था। 2013 में मैं सुपरवाइजर बना। 2019 में मेरे को कंपनी ने बाहर कर दिया और अभी 2023 में मैं कोर्ट से जीत के आया और अभी 2024 4 तारीख को इन्होंने कंपनी में मेरे को ज्वाइनिंग देने के लिए कोर्ट के ने बोला था और इन्होंने उसी दिन ज्वाइनिंग दी और मेरे को 2 घंटे के अंदर अंदर बाहर कर दिया। और मैं जब घर पे आया तो 8 तारीख को मुझे पता चला मेरा बर्खास्ती पत्र डाक द्वारा 1:08 पे इन्होंने भेजा हुआ था। तो आपने देखा होगा कि बजाज मोटर के अंदर ये वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे, परमानेंट एम्प्लॉयज़ थे और उत्तराखंड के मूल निवासी भी हैं। उसके बाद इन्होंने श्रम विभाग का इन्होंने सहारा लिया था। क्या हुआ था श्रम विभाग में? श्रम विभाग में मैंने अपना फिर ये अवार्ड का केस लगाया था जो मैं कोर्ट से जीत के आया। उसके फलीपालन हेतु श्रम न्यायालय ने श्रम विभाग ने बजाज मोटर को बुला के बोला कि इनको ज्वाइनिंग दी जाए, जो कि उन्होंने उनकी बात भी नहीं मानी और मेरे को उसी दिन बाहर कर दिया। श्रम विभाग कहने के तो एक कोर्ट का जो आदेश होता है, लोगों का वहाँ पर विश्वास भी उसमें जमा रहता है। और ऐसे यही केस नहीं है, श्रम विभाग के ऐसे कई केस हैं कि श्रम विभाग के द्वारा जो है जब शेडगुल की प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनियों को जब आदेशित किया जाता है कि इनकी ज्वाइनिंग दो, तो लेकिन शेडगुल जो के अंदर जो बड़ी कंपनियां हैं उनके द्वारा उनके आदेशों का भी जो हमारे श्रम विभाग है या फिर कोर्ट के आदेश की भी वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से अवहेलना की जाती है। और ये सीधा सीधा इन्होंने आरोप लगाया है कि श्रम विभाग के आदेश के बावजूद केस, कितने साल केस चला था आपका? 5 साल। 5 साल इन्होंने केस लड़ा और निश्चित रूप से इनका समय भी 5 साल इन्होंने धक्के भी खाए होंगे, कोर्ट के धक्के खाए होंगे। उसके आदेश के बाद जो है फिर भी जो है इनको उसमें हम ये कहेंगे कि फैक्ट्री में बुलाने के बाद इन्हें एक सादे कागज़ में एक साइन करवाया जाता है और उसके बाद उसी दिन सेम डे जो है इन पे मारपीट का आरोप लगाकर या फिर इन पे अन्य तरह के आरोप लगाकर इनको गेट से गाली गलौज का आरोप लगाकर इनको बाहर कर दिया जाता है। तो शेडगुल क्षेत्र के अंदर जब उत्तराखंड सरकार 70% स्थानीय व उत्तराखंड मूल निवासियों को अधिकारियों की यहाँ पर बात करती है, यहाँ पर कई आंदोलन भी हुए। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद, जिसमें मैं खुद अध्यक्ष भी हूँ, हमने भी यहाँ पर आंदोलन किया था और 70% जो मानक है, माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय थे उस टाइम पंकज पांडे जी, तो उस टाइम हम ही ने उनको एक ज्ञापन वहाँ पर दिया था कि जो मूल निवासी है, क्योंकि जो स्थायी प्रमाण पत्र आप देखेंगे शेडगुल के अंदर 50 रुपये में कंप्यूटर से निकालने के बाद उसको जो है शेडगुल के अंदर दे दिया जाता है और वो उत्तराखंड का मूल निवासी या यहाँ का स्थायी निवासी हो जाता है और उनके मानक जो 70% के मानक पूरे हो जाते हैं। तत्कालीन जो उस टाइम जिलाधिकारी थे यहाँ पे पंकज पांडे जी, जब हमने उनसे बात करी तो हमने कहा कि जो 70% के जो मानक होते हैं, अगर हम सेवा आयोजन कार्यालय के द्वारा फैक्ट्रियों के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको अगर रखेंगे तो 70% के मानक भी पूरे होंगे। जो 50 रुपये में यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना के या अन्य तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर जो कंप्यूटर सेंटर हैं उनके द्वारा बना दिए जाते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं से विराम लगेगा। और हमने उनको ये भी कहा था कि सरकार कहाँ तक इसमें शेडगुल के अंदर जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें वो जांच भी नहीं कर सकती, लेकिन मानक उनके सारे पूरे होते हैं। हम सरकार से मांग भी करते हैं, शेडगुल क्षेत्र के अंदर जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं यहाँ पर कम से कम 500 से 600 कंपनियाँ यहाँ पर कार्यरत हैं, लेकिन फैक्ट्री के अंदर आप जाओगे तो उत्तराखंड के मूल निवासियों का 10% भी उनकी भागीदारी इन फैक्ट्रियों के अंदर नहीं है। एक और सरकार जो है रोजगार की मांग करती है, तो दूसरी ओर हमारे जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उनके अधिकारों का यहाँ पर हनन होता है। पहाड़ से बेचारे वहाँ से भोले भाले लोग यहाँ पर चल कर जब आते हैं तो उनके साथ कई तरह की यहाँ पर विषमतियाँ कहेंगे, उनको उनके साथ भेदभाव की स्थिति भी यहाँ पर शेडगुल के अंदर यहाँ पर होती है। तो क्या कहना चाहिए आप उत्तराखंड सरकार के बारे में, क्या संदेश देना चाहिए, अपील बताइए। सरकार भी सो रखी है, सरकार भी साथ नहीं दे रखी है। मैंने अभी मुख्यमंत्री जी को भी अभी ज्ञापन भेजा है, उसका भी मेरे को कुछ रिप्लाई तो आया नहीं है। और सीधा सीधा ये कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे हैं सर, तो हमारा फैसला क्या मानेंगे?
तो आपने देखा होगा जब ये सिडकुल जो कंपनियां हैं जो यहाँ पर है, तो ये सिडकुल के आदेशों का जो श्रम विभाग इन्हीं लोगों के लिए जो श्रम विभाग की यहाँ पर स्थापना की गई थी, और उसमें जो है इनका 5 साल उसमें इन्होंने बर्बाद किए और आज भी जो है बेरोजगार यहाँ पर घूम रहे हैं। अभी मैंने खुद इनसे बात करी कि मैं कहीं अन्य फैक्ट्री में आपको लगा देता हूँ, तो इन्होंने कहा जब मैंने 5 साल इंतजार कर दिया तो 2-4 महीने और देख लेते। तो एक उम्मीद से हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स के साथ में आया, और मैं आपको अवगत करा दूं, ये हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स उत्तराखंड के मूल अधिकारों का जहाँ जहाँ हनन होता है वहाँ पर ये खड़ा रहेगा। बस हमें आपका इंतजार है, आपके कमेंट, मतलब आप क्या चाहते हैं उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनका अधिकारों का हनन ना हो, तो हमें जो है हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स को आप समर्थन भी करेंगे। उसी संबंध में आप हमसे क्या उम्मीद चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरा पुनः जॉब दिलाने का कष्ट करें। तो इनका स्पष्ट कहना है कि आप इनकी आवाज़ बने और एक हम मूल अधिकारों के हनन के लिए एक लड़ाई हम फिर से यहाँ पर लड़ने जा रहे हैं। अगर आप सभी का समर्थन मिला तो हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स उत्तराखंड के प्रत्येक मूल अधिकार जिसके अधिकारों का यहाँ पर हनन होता है हम उसकी आवाज़ बनेंगे। अन्यथा की स्थिति पर हम भी जो है बिल के अंदर चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक विश्वास भी दिलाता हूँ कि 11 फरवरी 2023 को उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के बैनर तले नगर निगम में हमने एक मीटिंग वहाँ पर रखी है, जिसमें उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकारों के हनन के उसमें भी हम लोग एक कार्यशाला आयोजित करेंगे और आपको भी हम वहाँ पर आमंत्रित करके आपकी बात को भी यहाँ रखेंगे। फिलहाल जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमारी जो इनकी बात है, जो इनके साथ गलत हुआ है, ऐसे न जाने कितने लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि चलो इनकी आवाज़ को हम उठाते हैं और देखते हैं कितना इनको समर्थन मिलता है। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से अवतार सिंह बेस्ट, रुद्रपुर, उत्तराखंड।